सीमित नहीं रहा। इसकी आंच सीधे हमारी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर महसूस हो रही है। पहले महंगाई बढ़ी, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि 10 की चाय 15 में और 15 की चाय 20 में मिल रही है। होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। गैस सिलेंडर की किल्लत ने हालात और बिगाड़ दिए। कहीं कालाबाजारी तो कहीं सिलेंडर से भरे ट्रक गायब हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये संकट कब थमेगा और आम आदमी आखिर कब तक इसकी कीमत चुकाता रहेगा। सिलेंडर संकट अब सिर्फ एक परेशानी नहीं बल्कि एक बड़े घोटाले की शक्ल लेता जा रहा है। कई नेताओं के घरों से सिलेंडर बरामद हो रहे हैं तो कहीं पूरा का पूरा ट्रक ही रास्ते से गायब हो जा रहा है। ताजा मामला लखनऊ के अलीगंज इलाके का है, जहां थाना अलीगंज से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो चौंकाने वाला है। आरोप है कि गैस एजेंसी के कर्मचारी ही इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं। सिलेंडरों को जानबूझकर छिपा कर रखा जा रहा है ताकि जरूरतमंद आम लोगों को ना देकर सेटिंग के जरिए कुछ खास लोगों तक पहुंचाया जाए। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला अलीगंज स्थित भारत गैस एजेंसी चांदगंज का है। आरोप ये भी है कि इन सिलेंडरों को दरोगा और पुलिस वालों तक पहुंचाने के लिए अलग से स्टॉक रखा गया है। यानी जो जनता घंटों से लाइन में खड़ी है उसे खाली हाथ लौटाया जा रहा है, लेकिन सिस्टम के लोगों के लिए सिलेंडर पहले से रिजर्व है। अब सवाल उठते हैं कि क्या ये सिर्फ एक एजेंसी की कहानी है या फिर पूरा सिस्टम भी इस खेल में शामिल है। अगर गैस एजेंसी के कर्मचारी ही इस तरह की धांधली कर रहे हैं तो क्या उन्हें प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है? क्या बिना किसी बड़े अधिकारी की जानकारी के इतना बड़ा खेल संभव है? अब सवाल ये है कि आखिर ये खेल कौन खेल रहा है और प्रशासन आखिर किसकी तरफ खड़ा है? क्या सरकार को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी जा रही हैं? जब आम आदमी सिलेंडरों के लिए भटक रहा हो तब नेताओं और अधिकारियों के घरों में सिलेंडरों का ढेर लगाना किस बात का सबूत है? ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है, ये सीधा सीधा जनता के हक पर डाका है। एक तरफ सरकार योजनाओं और सब्सिडी की बात करती है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग गैस के लिए जूझ रहे हैं। प्रशासन की भूमिका भी पूरी तरह संदिग्ध नजर आ रही है। अगर वीडियो सामने आने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो ये साफ हो जाएगा कि इस खेल में सिर्फ एजेंसी ही नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र भी कहीं न कहीं शामिल है। लखनऊ जैसे शहर में अगर इस तरह का खेल खुलेआम चल रहा है तो सोचिए छोटे शहरों और कस्बों में क्या हाल होगा। क्या वहाँ भी इसी तरह का सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी हो रही है? अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग घंटों लाइनों में खड़े हैं लेकिन फिर भी सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आम आदमी अपने घरों का चूल्हा कैसे जलाए। दरअसल जैसे ही देश में गैस की कमी की अफवाह फैली वैसे ही हालात बिगड़ने लगे। लोग घबराकर अपने खाली सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों की तरफ दौड़ पड़े। हर जगह लंबी कतारें और भारी भीड़। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हो गए कि एजेंसी के बाहर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि प्रशासन और गैस कंपनियां लगातार ये दावा कर रही हैं कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बुकिंग के बाद भी डिलीवरी में देरी हो रही है। इस पूरे मामले में एक और खतरनाक पहलू सामने आया है, कालाबाजारी। कुछ असामाजिक तत्व इस स्थिति का फायदा उठाकर गैस सिलेंडर की चोरी और अवैध बिक्री में जुट गए हैं। लखनऊ समेत कई शहरों में पुलिस ने छापेमारी कर ऐसे गिरोहों का पर्दाफाश किया है जो जरूरतमंद लोगों को ऊंचे दामों पर सिलेंडर बेच रहे हैं। आखिर उनके हिस्से का सिलेंडर कहां जा रहा है? दोषियों पर सख्त कार्यवाही कब होगी? फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।